अस्सलाम वालेकुम हमारे नज़रात में हूँ असद वकास ख़ान और हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर नईम अतारी साहब। और हम रमज़ान की पहले तो आपको सबको बहुत बहुत मुबारक। और मैं और बड़े फेमस पर्सनालिटी हैं और स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या हम सब के लिए बड़ी बड़ी मोटिवेशन है। ये बड़ी मरूफ और बड़ी ही समाजी शख्सियत। आप डॉक्टर भी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं, सोशल वर्कर भी हैं। और डॉक्टर ताहिर भट्ट साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक है सर? थैंक यू सो मच आपके टाइम का सर्जन डॉक्टर हूँ। मैं सियालकोट में पहला डॉक्टर हूँ पीडियाट्रिक सर्जरी में। पाकिस्तान में कोई 60 के करीब, टोटल 60 के करीब पीडियाट्रिक सर्जन थे। 1994 से सियालकोट में एज ए डॉक्टर काम कर रहा हूँ। मैं चिल्ड्रन सर्जिकल हॉस्पिटल में चीफ एग्जीक्यूटिव काम कर रहा हूँ। मेडिकल कॉलेज में एज ए एसोसिएट प्रोफेसर काम कर रहा हूँ। सियालकोट में पीडियाट्रिक सर्जरी 2005 में एक नया शोबा बना। इसको सादा जुबान में वो जो कटे होंठों और फटे उनको कहते हैं। जी जी बिल्कुल, आप सही है तारी साहब ने समझा है कि बच्चों के जो पैदाइशी नुकाइस होते हैं ना, बुनियादी तौर पे तालू नहीं होता, बच्चों के कटे हुए होंठ होते हैं, बच्चों के पाँव टेढ़े होते हैं, बच्चों को पैदाइशी हर्निया होता है, या बच्चों की अंतड़ियाँ पैदाइशी तौर पे बनी नहीं होती, या पेशाब का मसला होता है बच्चों को। तो यहाँ देखते हैं बाहर गुजरते हुए, क्योंकि सामिया कॉलेज के सामने से गुजर होता है तो लिखा होता है कि फ्री कैंप लगा होता है, मेडिकल कैंप, जिसमें होती है ख़वातीन होती हैं, बच्चे होते हैं। एक दो दफ़ा विजिट भी करने का मौका मिला है, तो वो सारा फ्री ऑफ कास्ट आप वो मैनेज कर रहे होते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह तारी साहब, ये हम हर 2 माह बाद तकरीबन एक फ्री क्लेफ्ट लिप एंड लाहौर से मुस्लिम डॉक्टर्स को बुलाते हैं। इतने अच्छे डॉक्टर आप जैसे कह रहे हैं 60s में से आपने 1 of 1 और बड़े पैसा और सारा कुछ छोड़ के ये सोशल वेलफेयर पॉलिटिक्स में आप कैसे आ गए? असल भाई शुक्रिया। असल में पॉलिटिक्स जो है ना वो पाकिस्तान में कुछ ख़ास किस्म के जहनीत ने वो जो है ना वो कब्ज़ा किया हुआ है। और बस यही फिक्र मुझे ना पॉलिटिक्स में लेके, ये मेरा कोई मजाज पॉलिटिकल नहीं है, मेरे कोई शौक़ नहीं है कि मैं पॉलिटिक्स में आऊँ, ना मेरा कोई ख़ानदानी बैकग्राउंड ऐसा है कि मेरे अब्बा जी चेयरमैन रहे थे तो मैंने भी पॉलिटिक्स में आना है, या ठीक है। जिम्मेदारी मुझे पॉलिटिक्स में लेके आई है। पूरी दुनिया में माशरे के लायक तरीन लोग जो होते हैं वो लोगों के इज्तिमाई मसाइल हल करते हैं। और पाकिस्तान में बदकिस्मती से जो सबसे नालायक बंदा होता है वो पैसे का गुमांड जिसे होता है, उसे ये गुमांड होता है कि मेरे वाला साहब भी पॉलिटिक्स में थे तो मैंने भी पॉलिटिक्स में ही आना है, या कोई गुंडा है, या कोई बदमाश है, या कोई चौधरी है। तो मैं इस मिथ को ख़त्म करने के लिए क्रिटिसिज्म था कि डॉक्टर साहब अपनी प्रैक्टिस छोड़ के, पैसा को छोड़ के राजनपुर सलाब ज़दगान की मदद करने चले गए। इज इट राइट सर? अल्हम्दुलिल्लाह, ये सिर्फ अल्लाह ताला की तौफीक से है। जी जी। वो अल्लामा इकबाल ने हमें बताया नहीं है, फ़रेब सूदों से ला इलाहा इल्लल्लाह। अच्छे कामों में भी सपोर्ट करेंगे, बुरे कामों में, यानी थाने कचहरी की अजीब सी सियासत, गली नाली में जो सियासत चल रही है। लेकिन आप वेलफेयर का यानी आप अपने क्लिनिक का टाइम छोड़ा, इवनिंग एक पेशेंट जिस तरह हम समझते हैं कि बहुत ज़्यादा कॉस्ट होती है, जिस तरह नाज़रीन इसको समझते हैं कि एक डॉक्टर का जो एक टाइम है वो एक क्लिनिक में 1 घंटा दे तो उसमें बहुत ज़्यादा अर्निंग होती है अच्छी खासी। तो आप इतना टाइम अपना इवनिंग का टाइम छोड़कर इस पॉलिटिक्स में लग गए, तो इसके बदले आपको क्या हासिल हुआ? अल्लाह का बड़ा एहसान है, वो जो मुझे हासिल हुआ ना वो मैं अपने अंदर से महसूस करता हूँ। ये मैं कहीं भी चले जाऊँ, सियालकोट की किसी गली में चले जाऊँ, मैं किसी बाजार में चले जाऊँ, अल्लाह की रहमत से जितना खुशगवार वेलकम मुझे मिलता है ना वो शायद किसी और को ना मिलता हो। क्या बात है। पर्सन द स्टूडेंट स्पेशली जो यूथ हमारी आ रही है, जो डॉक्टर्स बनना चाह रहे हैं, उनके लिए आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे फॉर व्हाट दे वांट टू हैव टू स्टडी अबाउट दैट, कैसे उनको पैटर्न पढ़ना चाहिए? मैं सबसे पहले तो आजकल बच्चे बेचारे बड़े फ्रस्ट्रेटेड हैं कि बहुत ज़्यादा डॉक्टर हो गए तो हम क्या करेंगे। उनके लिए मैं उन्हें बताऊँ, जब मैं डॉक्टर बना था तो हमारे सीनियर हमें मजाक किया करते थे, यार तू डॉक्टर तो है पर करदा की है। तो बहुत सारे लोगों ने, डॉक्टरों ने इवन सुना ही नहीं हुआ था कि बच्चों का एक अलग सर्जन होता है। तो बहुत सारे शोबे हैं। अभी पाकिस्तानी माशरा फॉर डॉक्टर सैचुरेटेड नहीं है। सियालकोट जो है इसकी 4.7 मिलियन आबादी हो गई है, हमारे पास डॉक्टर अभी बहुत चाहिए। जूनियर कलीग्स और स्टूडेंट्स को कहूँगा कि खुदा के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना।
अल्लाह ताला ने आपके लिए बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज रखी हुई हैं। डॉक्टर साहब मेरी भी बेटी है, इनके भी बच्चे हैं और देखने वाले बहुत से लोगों के बच्चे हैं जो आ नहीं सकते या कोई प्रॉब्लम्स हैं। उन बच्चों के लिए सर आप क्या एक सब पैगाम देना चाहते हैं फजान सेहत के हवाले से कि बच्चों की हेल्थ अच्छी रहे, बच्चे अच्छा ग्रो करें, अच्छा पढ़े, स्पेशली जो स्ट्रेस ऑफ स्टडीज़ है। एज अ टीचर हम देखते हैं इतने भारी बैग उठा के बैठे हुए हैं, इतने सारे मुँह चूसे से बच्चे हैं हमारे, ना उनकी सेहत अच्छी है ना कलर अच्छा है, पीले पीले से बच्चे मुकरम के। उनके बारे में सर आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? उनको जंक फूड से बचाएं। जंक फूड। दूसरा, बच्चों को मिल के खाना, सारी फैमिली को इकट्ठा बिठा के खाना खाने की आदत डालें। डॉक्टर ताहिर साहब जैसे बंदे बहुत ही कीमती शख्सियात हैं कि जो पॉलिटिक्स में इलेक्टेड ना होने के बावजूद भी कौम का इतना दर्द रखते हैं कि राजपुर जैसी शख्सियात और सियालकोट का कोई कोना नहीं छोड़ा डॉक्टर साहब ने जहाँ पे कैंप ना लगाए हों, मजदूर बच्चों की मदद ना की हो, गरीब मुस्तहिक बच्चों को जाके गले ना लगाया हो।